सच बता दे, वरना तेरा क्या हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। शहर पर खामोशी का राज था। यह खामोशी सुकून वाली नहीं थी, बल्कि डर से भरी हुई थी। लोग जब सुबह उठते तो खिड़की से बाहर देखकर पहले सांस लेते, फिर घर से निकलते। इस शहर में पुलिस सिर्फ वर्दी का नाम थी, इंसाफ का नहीं। लोग पुलिस को देखकर सुरक्षित नहीं महसूस करते थे, बल्कि अपनी किस्मत याद करते थे, क्योंकि यहां कानून नहीं, गुंडा राज चलता था। इस गुंडा राज का सबसे मजबूत चेहरा एक पुलिस अधिकारी था। वर्दी उसके लिए जिम्मेदारी नहीं थी, ताकत का नशा था। उसकी आंखों में रहम नहीं, सिर्फ घमंड था। वह जहां खड़ा होता, वहां सच खामोश हो जाता। दुकानदार पहले ही पैसे निकाल कर रख लेते और गरीब लोग सिर झुकाकर गुजर जाते। उसका नाम सुनकर मां अपने बच्चों को अंदर बुला लेती थी। पुलिस स्टेशन से सिर्फ एफआईआर नहीं निकलती थी, डर निकलता था। जिसने जरा भी हिम्मत की, उसके लिए लॉकअप तैयार होता। झूठी कहानियां, गलत इल्जाम और धमकियां रोज का मामला बन चुकी थी। थाने की दीवारों ने सच कब का सुनना छोड़ दिया था। शहर वालों को लगता था कि यह सब कभी खत्म नहीं होगा। इसी शहर के एक कोने में एक आम आदमी रहता था। ना उसका नाम मशहूर था, न चेहरा पहचाना जाता था। सुबह अपनी छोटी सी दुकान खोलता, सामान साफ करता और उम्मीद करता कि आज का दिन सुकून से गुजर जाए। वह सिर्फ इतना चाहता था कि मेहनत से कमाकर घर वालों को समय पर रोटी दे सके। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था, बस इज्जत से जीने की छोटी सी ख्वाहिश थी। उस आदमी की जिंदगी बिल्कुल सीधी थी, न राजनीति से लेना देना, न पुलिस से। लेकिन अक्सर सीधी जिंदगी ही सबसे पहले कुर्बानी बनती है। एक रात जब शहर अंधेरे में डूबा हुआ था, उस आदमी को देर हो गई। दुकान बंद करके जा रहा था कि उसने एक अजीब सी हलचल देखी। पुलिस की गाड़ी खामोशी से रुकी। आवाजें धीमी थीं, लेकिन हरकतें साफ नजर आ रही थीं। पैसा इधर से उधर हुआ, गुस्से भरी बातें हुईं, और फिर एक लाश को गाड़ी में डाल दिया गया। उस आदमी के कदम वहीं जम गए, सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जिंदगी में पहली बार समझा कि गुंडा राज का मतलब क्या होता है। वह बिना आवाज किए वहां से चला गया, लेकिन उस रात के दृश्य ने उसे अंदर से हिला दिया। रात भर नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही लाश, वही वर्दी, वही अंधेरा सामने आ जाता। अगली सुबह सब कुछ बदल बदल सा था। उसे लग रहा था जैसे शहर भी उस राज को जानता हो। लोग ज्यादा खामोश थे, गलियां ज्यादा सूनी लग रही थीं। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस उसकी दुकान पर आई। मुस्कुराहट झूठी थी और आवाज में जहर। उसे सवाल किए गए, उसे घूरा गया और यह समझाया गया कि कुछ बातें देखकर भूल जाना ही बेहतर होता है। दिन गुजरते गए, जुल्म बढ़ता गया। कभी बेइज्जती, कभी धमकी, कभी रात को उठाकर थाने ले जाया गया। लॉकअप की ठंडी जमीन पर बैठकर उसने कई बार सोचा कि शायद चुप रहना ही जिंदगी है। उसके बच्चों के चेहरे उसकी आंखों के सामने आ जाते और मां की दुआएं उसे संभाल लेती। लेकिन फिर उसे अपना जमीर याद आया। वह सोचता कि अगर वह चुप रहा तो यह जुल्म सिर्फ उस पर नहीं रुकेगा। कल किसी और की दुकान, किसी और का बेटा, किसी और की बेटी इसका शिकार बनेगी। यह सोच उसके अंदर आग की तरह जलने लगी। धीरे धीरे उसने हिम्मत इकट्ठी करनी शुरू की। छोटी छोटी चीजें जमा की, आवाज के क्लिप्स, पुरानी वीडियोस और कुछ लोग जो उसी जुल्म का शिकार थे। हर चीज छुप कर की जाती थी, हर कदम डर के साथ उठता था। लेकिन सच की राह पर चलना कभी आसान नहीं होता। हर रात वह डर और उम्मीद के बीच सोता। कभी लगता सब खत्म हो जाए, कभी लगता कि सच जीत जाए। पुलिस अधिकारी को जब शक हुआ तो उसका गुस्सा और भी खतरनाक हो गया। वर्दी का नशा उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने पूरा जोर लगा दिया कि उस आदमी को तोड़ दिया जाए। लेकिन सच जब बाहर आता है तो सबसे पहले खामोशी टूटती है। शहर में बात फैल गई, मीडिया तक आवाज पहुंची। जो लोग वर्षों से चुप थे आज बोलने लगे। जो लोग सिर झुकाकर चलते थे आज सीधे चलने लगे। गुंडा राज का चेहरा धीरे धीरे बेनकाब होने लगा। आखिरी दिन पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ थी। कैमरे चल रहे थे, सवालात हो रहे थे। जिस अधिकारी के नाम से लोग कांपते थे आज वही सिर झुके खड़ा था। वर्दी उसे नहीं बचा सकी, हाथ पीछे बंधे हुए थे। आंखों में वही डर था जो कभी शहर वालों की आंखों में होता था। और उस भीड़ में वह आम आदमी भी खड़ा था।
ना उसके चेहरे पर फखर था, ना गुस्सा, सिर्फ सुकून था। वह आम ही रहा, लेकिन उसकी खामोश हिम्मत ने शहर को जिंदा कर दिया। उस दिन के बाद शहर की सुबह सायरन से नहीं, उम्मीद से होती है। लोग जानते हैं कि गुंडा राज जितना भी मजबूत हो, सच के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकता। क्योंकि जब एक आम आदमी खड़ा हो जाता है, तो सबसे बड़ा जुल्म भी गिर जाता है।